जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज पार्क एकेडमी एंड लर्न क्लासेस 24/7 में। हम लोग अपने BTC फर्स्ट सेमेस्टर प्रैक्टिस सीरीज में बढ़ चुके हैं, जो कि हम लोगों का ये नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हम लोग डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने तकरीबन 100+ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए हैं और करीब 100 क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्टिव सॉल्व किए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चंस सॉल्व करके अपनी तैयारी को शानदार करते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम डेट अनाउंस होने ही वाली है 2-4 दिनों में, तो उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी को बेहतर करना है। ठीक, चलिए देखते हैं अपने सवालों को। क्या कह रहा है हम लोगों का पहला क्वेश्चन 101 कह रहा है कि कुछ व्यंजक दिए गए हैं। व्यंजक 3 व्यंजक हैं, कौन कौन से ध्यान देना। 2x² + 4y² + 6, -x² - 5y² - 8 तथा -3x² - 2y² + 4 को जोड़िए। क्या करना है दोस्तों? जोड़ना है ना। चलिए तीनों को जोड़ लेते हैं और जो भी इनका सम आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर्स हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमने देखा है कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में हमको आंसर्स पूरा का पूरा एक एक पद को लिख के ही बताना है ना। यानी कि कैसे हमने जोड़ा वैसे ही बताना, ये नहीं कि एक ही लाइन में तीनों को जोड़ दिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, व्यंजक क्या क्या दिए गए हैं कि 2x² + 4y² + 6, -x² - 5y² - 8 और अगला क्या दिया गया है? -3x² - 2y² + 4। ये हमें दिया गया है, इनको जोड़ना है ना। ठीक है, जोड़ते हैं। व्यंजकों का योग जोड़ देते हैं। ठीक है, पहले दो व्यंजक लेते हैं। 2x² + 4y² + 6 प्लस क्या जोड़ना है? तो माइनस का x² - 5y² - 8। ठीक है, ब्रैकेट हटाएंगे, चिन्ह परिवर्तन हो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि क्या है दोस्तों? प्लस लगा है बाहर। y² + 6 प्लस माइनस -x² - 5y² - 8 है ना। ऐड करते हैं। ठीक है, देखो 2x² और x² जुड़ेंगे, बट ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये 2 बार है, ये 1 बार है, 2 बार से 1 बार घट जाएगा तो प्लस का x² बच जाएगा। 4y² और 5y², ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 5 से 4 घट जाएगा, 1 बार बच जाएगा, यानी माइनस का y²। 6 से 8 घटाएंगे, यानी 8 से 6 घटाएं या 6 से 8, बचेगा क्या? माइनस का 2। ठीक है, ये बच गया, ये हुआ इन दोनों का। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, ये इन दोनों को हुआ। वाह, आगे देखिए क्या है हमारा अगला व्यंजक। व्यंजक क्या निकला है? -3x² प्लस -2y² प्लस का 4 एंड माइनस वो इसको क्या करना है? जोड़ना है। प्लस x²
माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस का 2, ये ऐड करना है। ठीक है, पहले हमें क्या प्राप्त हुआ, ठीक, हमें प्राप्त हुआ था माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2। अब जोड़ना क्या है, ये जोड़ना है। ठीक है, किसमें, इसमें जोड़ देते हैं। माइनस 3x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 2x स्क्वायर, और 2y स्क्वायर से 3y स्क्वायर, ये भी माइनस का 2y स्क्वायर, ये भी माइनस का y स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3y स्क्वायर हो जाएगा, और 4 से 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, किसका योग हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 6, 4y स्क्वायर प्लस 6 माइनस x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर माइनस 8 तथा 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस का 4, जिसका योग क्या आएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2। आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्यंजक दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15। ठीक है, क्या व्यंजक है, व्यंजक क्या दिया गया है, 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15 में से माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 को घटाइए, है ना। व्यंजक में क्या घटाना है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 को क्या करना है, घटाना है ना। ठीक है, घटा देते हैं, देखिए कैसे। ठीक है, देखिएगा। ठीक, व्यंजकों का घटाना देखिए, 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15 माइनस कर रहे हैं, बट माइनस यहां भी लगा है, इसलिए दोस्तों क्या करते हैं हम लोग ब्रैकेट लगा के लिखते हैं इसको, 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 7 ऐसे लिख लिए। अब बाहर माइनस है, अंदर चिन्ह बदल जाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखते हैं क्या निकल के आता है। 4x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 15 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर माइनस माइनस 3x यानी माइनस प्लस माइनस का 3x प्लस का या माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस का 7। ठीक है, माइनस का 7। ठीक, आगे देखिए, 4x स्क्वायर से 3x स्क्वायर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7x स्क्वायर हो गया। उसके बाद 7x से माइनस 3x कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 4x हो गया, और 15 से 7 हम लोग घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, वो भी काएगा प्लस का। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है 150 किलोग्राम का 25% कितना है ना। निकालते हैं इसको, 150 किलोग्राम का 25% है ना। ठीक है, देखिए 150 गुणे 25 प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में क्या आता है 100 आता है। ठीक, का क्या आता है 100, तो 25 से काट देंगे, 25 चौक को 100, 25 से करना 25, 4 से इसको काटेंगे तो देखो कितनी बार में कट जाएगा, 4 3 12, 3 बच गया, इसको दे दिए 30 हो गया, 4 7 28 और 2 बच गया, दशमलव लगा के 20 कर लिए तो कट गया हमारा कितनी बार में 5 बार में, यानी 37.5 किग्रा 37.5 किलोग्राम क्या होगा 150 का 25% हो जाएगा। ठीक है, 25% का क्या मतलब होता है कि 1/4 कोई भी वैल्यू यदि वैल्यू 4 हिस्सों में है तो उसका एक हिस्सा क्या होगा 25% होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। एक दुकानदार ने 800 रुपए की साड़ी 30% देकर बेची। ये जो कह रहा है 30% देकर बेची, यानी इसने क्या ले लिया भाई, हानि ले लिया, है ना। 30% इसने हानि खा ली। ठीक है, देकर बेची, साड़ी कितने में बेची गई, तो साड़ी 800 में से 30% घटा के बेची गई। पहले तो ये बताओ साड़ी का मूल्य जो है वो 800 है, साड़ी का मूल्य कितना है 800 है। ठीक है, उसने डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट दिया है ना उसने, डिस्काउंट कितना दिया है 30%। ठीक है, क्या होगा डिस्काउंट 30% निकाल लेते हैं, 800 का 30% परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा हमारा
100 आ जाएगा, और 1 2 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 3 24, क्या आ जाएगा 240 रुपए। 240 रुपए उसने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। किस दर से, 30% की दर से उसने 240 रुपए उसको डिस्काउंट दे दिया। अब अगर 240 रुपए डिस्काउंट हो गया, कुल मूल्य जो था 800 रुपए था, तो साड़ी बची कितने की घटा लेते हैं, है ना। राशि विक्रय मूल्य कह सकते हैं। विक्रय मूल्य क्या बच जाएगा उसका, 800 माइनस 240, घटाओ दोस्तों, क्या आ जाएगा 560 रुपए। 560 रुपए की साड़ी जो है वो बेच दी गई। 560 रुपए की साड़ी क्या कर दी गई, बेच दी गई। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 6 प्लस 6.6 प्लस 6.66 प्लस 6.666 का मान क्या होगा, यानी फाइनली इसको ऐड करना है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, क्या करना है, इसको ऐड करना है। चलिए ऐड करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो क्या दिया गया है, क्या कह रहा है, 6, उसमें क्या ऐड करना है 6.6, फिर क्या ऐड करना है 6.66, फिर क्या ऐड करना है 6.666, है ना। ठीक है, देखो हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं बाईं तरफ हैं उनको दशमलव के बाईं तरफ एक ही सीरियल में लिखना है, और जितनी दाईं तरफ है उनको एक सीरियल में लिखना है ना। दशमलव एक दूसरे के सेंटर में ही होना चाहिए, और बात समझ में आई होगी। ठीक है, और दशमलव के बाद कितने भी आप जीरो लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह नियम ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे यदि आपने जीरो लगा दिया, अच्छा ये बताओ 6.000 का मतलब कोई है, वैल्यू 6 ही रहेगी। 6.600 की वैल्यू यानी 6.6 ही रहेगी। ठीक है, अब इसको ऐड करिए तो 6 से 6.000 कोई मतलब नहीं, 6 ही आ जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 6 6 12 की 2, और 36 का 18 18 1 19 और दशमलव, 6 चौक 24 24 1 क्या हो गया 25, यानी 25.996, 25.900 क्या हो गया 96 हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है एक आयत की लंबाई 50 मीटर है। ये कोई आयत है दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी है 50 मीटर है, ध्यान देना। ठीक है, आयत की लंबाई 50 मीटर है, लिख लेते हैं यहां, है ना। आयत की लंबाई को L से लिखें तो क्या दिया गया है 50 मीटर। ठीक, तथा उसका परिमाप कितना है, परिमाप P बराबर के कितना दिया गया है दोस्तों 180 मीटर। ठीक है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल निकालना है ना, क्षेत्रफल क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, देखो परिमाप दिया है, क्षेत्रफल निकालना है। हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और चौड़ाई हमें पता ही नहीं है। जब कोई चीज नहीं पता होती तो उसके लिए कोई ना कोई माध्यम दिया होता है, और माध्यम के सहायता से हम किसी भी वस्तु को ज्ञात कर लेंगे, है ना। किसी भी वस्तु को क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। चलिए देखिए, मान लेते हैं, माना आयत की चौड़ाई b मीटर है। कितने मीटर दोस्तों, b मीटर है। ठीक है, आयत की चौड़ाई b मीटर है, तब परिमाप जो होगा वो क्या हो जाएगा, तब परिमाप P बराबर क्या होता है 2L प्लस B, और जो कि किसके बराबर है 180 मीटर के। ध्यान देना, P बराबर क्या 180, परिमाप होता क्या है 2L प्लस B होता है आयत का, पहले से पढ़ रखे हैं हम लोग। 2 से इसको काट दे तो 9 बार में कट जाएगा और 0 आ जाएगा। यहां क्या बचा L प्लस B बराबर क्या हो गया 90। L की वैल्यू कितनी है दोस्तों बताओ 50 है, तो B वैसे ही छोड़ दो 90 हो गया। ठीक है, आ जाओ इधर आ जाओ।
50 को उधर भेजो तो b बराबर क्या आ जाएगा, 90 माइनस का 50, घटाओगे तो क्या आ जाएगा 40। 40 मीटर क्या हो गई, आयत की चौड़ाई हो गई। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल। देखो अब क्षेत्रफल निकाल दो। लंबाई कितनी है 50 मीटर है, चौड़ाई कितनी है 40, गुणा करा दोगे तो 20 और डबल जीरो साथ में। और जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये बताओ जो भी यूनिट होती है उसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, अर्थात मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर। कितना मीटर स्क्वायर, तो 2000 मीटर स्क्वायर क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है 107 कोटि पूरक कोण को उदाहरण सहित समझाइए। पहले तो कोटि पूरक कोण समझते हैं, है ना, फिर उदाहरण भी देख लेंगे। कोटि पूरक कोण होता क्या है कि कोई भी 2, 3, 4 कितने भी कोण ले लो और उन सबको जोड़ दो। तो जब सबको जोड़ोगे तो योगफल कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। अगर 90 से कम है, ज्यादा है तो कोटि पूरक नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कोणों का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए, ये कोटि पूरक हो गए, है ना। अब अगर बात करें उदाहरण की तो उदाहरण भी देख लो, है ना। उदाहरण में क्या होगा, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कह दो तो क्या 90 है, अर्थात कोटि पूरक होंगे। मैं कह दूं 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 55 डिग्री प्लस 35 डिग्री, तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे कोटि पूरक कोण के बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बताइए, 9999। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 की 99, 3 की ट्रिपल टाइम्स 9 एंड 4 की 4 टाइम्स 9। ओके, फिर क्या कह रहा है, 3 अंकों की सबसे छोटी, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 1 1, यानी 3 बार आप क्या ले लीजिए, 1 ले लीजिए, है ना। ठीक है, इनका क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल निकाल लो दोस्तों, चलो योगफल निकालते हैं। क्या आ जाएगा, 9999 और इसमें 1 1 1 ऐड कर दो तो 9 1 कितना हो गया, 10 10 की 0, 9 1 10 एंड 1 इसका उसका क्या हो गया, 11 की 1, 9 1 10 एंड 11 की 1 और 9 1 10। ठीक है, सॉरी 11, ये भी क्या हो जाएगा 11, यानी 11110। क्या हो जाएगा, 11110 हो जाएगा हमारी संख्या वो। ठीक है, 11110। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, देखो 9 1 10 की 0 हासिल आया 1 और 9 1 10 1 11 की 1 हासिल आया 1, 9 1 10 और 10 और 1 11 की 1 हासिल आया 1, 9 और 1 वो 10, सॉरी ये 10 ही आएगा, है ना, ये क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 10110 होगी वह संख्या हमारी, क्या हो जाएगी 10110 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़े। अगला क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है दोस्तों 100 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। कोई टंकी है और उसमें रिसाव है, यानी छोटा सा कोई छिद्र है जिससे पानी लगातार निरंतर रूप से निकल रहा है, लेकिन उसकी एक लिमिट है
1 घंटे में उसका 10% ही पानी निकल पा रहा है ना। 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी, तो ये बताओ। 1 घंटे में 10% निकल गया, तो जितना टोटल था उसका 10% घटा देते हैं, शेष वैल्यू निकल आएगी, है ना। ठीक है, कुल मात्रा कितनी है दोस्तों, 1000 लीटर है ना। फिर कह रहा है रिसाव प्रतिशत कितना है, 10 है, 10% है ना। रिसाव मात्रा निकाल लेते हैं, रिसाव मात्रा क्या होगी, तो क्या होगी, 1000 लीटर का 10% निकालो, परसेंटेज हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 1000 गुणे 10 बटे में 100, 00 से 00, 10 दाम का 100, यानी 100 लीटर जो मात्रा है वो क्या हो गई, रिसाव के द्वारा बाहर निकल गई। ठीक है, शेष बची मात्रा, ठीक, शेष निकाल लेते हैं। शेष क्या होगा हमारे पास, शेष क्या होगा, 1000 माइनस का 100 बराबर 900 लीटर। ठीक है, 900 लीटर हमारी टंकी में शेष पानी बचा हुआ है। आशा है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि न्यून कोण त्रिभुज क्या है बताइए, है ना। न्यून कोण त्रिभुज देख लेते हैं इसको, चलिए देखते हैं। ठीक है, पहले तो ये बताओ न्यून कोण क्या होता है, फिर त्रिभुज भी देख लेंगे। वह कोण जिसका मान 90 से कम हो, जिसका मान 90 से क्या हो, कम हो, तो क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। और यदि मान 90 से कम है तो न्यून कोण होगा। और त्रिभुज की बात कर रहे हैं, अर्थात कोणों का मान क्या होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। लेकिन कितने कोण भाई साहब, तीनों कोणों का मान क्या होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, है ना। ठीक है, लिखते हैं, लिख के बताना है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है। तो वह त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज क्या कहलाते हैं, कहलाते हैं। ठीक है, सपोज दैट आपने कोई त्रिभुज बना लिया, है ना। ये कोई तीनों कोण हो गए इसके, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। ठीक है, अगर ये सपोज दैट आपका कितना है, 45 डिग्री है, और ये हमारा 55 डिग्री है, तो 45 और 55 कितना हो गया तुम्हारा, 45 45 90 और 100 हो गया, है ना। अब यह कितना बचा होगा, तो ये हमारा कितना बचा होगा, 80 डिग्री बचा होगा। क्या कोई भी कोण हमारा 90 से बराबर है, 90 के बराबर, 90 से बड़ा तो और बराबर तो नहीं है, नहीं है, तो अर्थात क्या होगा, ये न्यून कोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, वृत्त से आप क्या समझते हैं, तो ध्यान देना। ठीक है, वृत्त से आप क्या समझते हैं, चलिए लिखते हैं वृत्त के बारे में। वृत्त क्या होता है, तो जब कोई बिंदु इस तरह चले, लिख देते हैं, जब कोई बिंदु इस तरह चले, किस तरह चले, कि उसकी संपूर्ण दूरी एक बिंदु से बराबर पर हो। ठीक है, सपोज दैट यह कोई बिंदु था और एक बिंदु ये था, यह बिंदु इस तरह चला। ठीक है, इस तरह चला। अब इस बिंदु से इसकी दूरी यहाँ r है, तो यहाँ भी क्या है, r है, यहाँ भी क्या है, r है, यहाँ भी क्या है, r है। तो यह हमारा जो पथ है
बराबर हो तो वह पथ वृत्त कहलाता है। ठीक है, वह पथ क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाता है। ठीक है, या इस क्षेत्र को हम लोग क्या कह सकते हैं? वृत्त कह सकते हैं। आगे बढ़ जाए, इसके लिए इतना ही है। अगर ज्यादा कुछ देखना है तो यह केंद्र हो जाएगा, यह त्रिज्या r हो जाएगी, है ना, और यह इसका क्या हो जाएगा? परिधि हो जाएगी, p हो जाएगी, संपूर्ण रेडियस, संपूर्ण जो भी पैरामीटर्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है वृत्त की परिधि का सूत्र बताइए। भाई साहब, वृत्त की परिधि का सूत्र, वेट देखिएगा, ये वृत्त है ना, वृत्त का ये सेंटर है, यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या r हो गई, और यह परिधि है तो p बराबर क्या होता है? 2 पाई r होता है ना, 2 पाई r होता है, और यही क्या हो जाएगा? परिधि का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिख देना है ऐसे वृत्त का। यदि वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त की परिधि 2 पाई r होगी, और चित्र बना देना है, हो गया काम खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है आयताकार बगीचे की लंबाई एवं चौड़ाई में अनुपात 5:3 है। ठीक है, पता नहीं है कितनी है, लेकिन 5:3 के अनुपात में है। ठीक है, अगर कुछ इसको मान लें, ठीक, क्या करते हैं? मान लेते हैं। आयताकार बाग है तो पहले बाग बना लेते हैं और फिर उसको मान लेते हैं। ये बाग हो गया, और अब इसको मान लेंगे कुछ ना, मान लेते हैं, माना बाग की लंबाई L बराबर क्या मान लेते हैं दोस्तों? 5x मान लेते हैं, क्योंकि अनुपात दिया गया है, ई पता नहीं कि कितना होगा, तो 5x मान लेते हैं। लंबाई x रही होगी तो कितनी होगी? 5x हो जाएगी, है ना। और चौड़ाई, बाग की चौड़ाई, चौड़ाई b बराबर क्या मान लेते हैं? 3x। ठीक है, ये L बराबर 5x, b बराबर 3x। यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट है, वर्ग फीट है, इसका ध्यान देना। ठीक है, क्षेत्रफल क्या दिया गया है? क्षेत्रफल a बराबर क्या है? 1500 फीट स्क्वायर, है ना। फिर कह रहा है तो बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा? पहले तो ये बताओ, लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं। ठीक, क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, बट a बराबर कितना है? 1500, और लंबाई कितनी है? तो 5x, ध्यान देना। चौड़ाई कितनी है? 3x, और बराबर में क्या आ गया? 1500। ठीक है, 5 3 15 हो गया, तो 15 से 15 कट गया, x का गुणा x से करवाओगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो गया। और इधर क्या बचा है? 1 के साथ डबल 0, क्योंकि 5 3 15 और 15 से 15 खत्म, 1 बच गया, साथ में डबल 0 हो गए। स्क्वायर उधर भेजोगे तो रूट में आएगी वैल्यू, यानी रूट ऑफ 100 की वैल्यू क्या होती है? 10। और क्या लिखेंगे? फीट, यानी x बराबर कितना हो गया? 10 फीट हो गया। x बराबर अगर 10 फीट है, ठीक है, तो ये बताओ, यहां वैल्यू रख दें, 5 गुणे 10 बराबर कितना हो गया? 50 फीट ये हो गया, और ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 30 फीट, है ना। निकाल लेना है आराम से, 3 गुणे 10। ठीक है, 30 फुट चौड़ाई है, 50 फुट लंबाई है। अब उसका क्या निकालना है? तार, चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा, जबकि तार का मूल्य 12, क्या दिया गया है? ये 12 रुपए हो सकता है, ये 12 रुपए प्रति फीट दिया गया हो। ठीक, चलिए 12 रुपए प्रति फीट दिया गया हो, तो ध्यान देना इसको, है ना।
चलिए निकालते हैं। पहले तो ये बताओ तार लगाओगे कहाँ, ऐसे लगाओगे परिमाप ना, ऐसे ऐसे लगाओगे। अच्छा ये लाइन जो हमने ड्रा की है क्या हो गई, परिमाप हो गई। और परिमाप पे तार ही लगाना है तो परिमाप पहले निकाल लेते हैं, है ना। ठीक है, बाग का परिमाप, परिमाप क्या होता है, P बराबर 2L प्लस का B। P बराबर 2 एच रख दो, L की जगह में 50 और B की जगह में 30। ठीक है, और 2 गुणे 50 30 कितना हो गया 80, 8 दूनी क्या हो गया 16, 160। यानी P बराबर क्या हो गया दोस्तों 160 फीट। ठीक है, 160 फीट क्या करना है हमको, लगाना है, तार लगाना पड़ेगा, है ना। अब 160 फीट तार लगाना है तो क्या करते हैं, इसका खर्च कितना आएगा, तो खर्च भी निकाल लेते हैं। ठीक है, 1 फीट बराबर देखो क्या दिया, 1 फीट का जो मूल्य है 12 रुपए है, तो 160 गुणे 12 करवा दो, 12 0 0 और 12 छंग 72 की 2, 12 1 12, 12 और 7 क्या हो गया 19, 12 और 7 क्या हो गया 19। यानी फाइनली 1920 रुपए जो आएगा वो हमारा तार लगाने का चारों ओर का खर्च आएगा। ठीक है, चारों ओर का खर्च क्या आ जाएगा 1920 रुपए आएगा। आगे देखते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं, तो पहले ये देख लेते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं, है ना। एक एक को समझते हैं, त्रिभुज क्या होता है पहले ये देख लो। ठीक है, तीन भुजाओं की बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज कहते हैं। भुजाओं व कोणों के आधार पर त्रिभुजों के नामों का सचित्र वर्णन। तो ये बताओ पहले हमें क्या करना है, भुजाओं को बताना है ना, तो पहले यहां लिखते हैं। ठीक, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। ठीक है, 3 होते हैं भुजाओं के आधार पर। पहला क्या होता है समबाहु त्रिभुज, नाम लिखना है ना कि बताना है ना। दूसरा क्या होता है विषमबाहु, आगे पीछे कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, त्रिभुज, है ना। फिर क्या होता है तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसके लिए क्या कह रहा है सचित्र वर्णन। ठीक है, क्या कह रहा है सचित्र वर्णन, तो चित्र बना देते हैं। समबाहु का मतलब क्या हुआ, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो बराबर हो, यानी ये। फिर कह रहा है विषमबाहु, यानी कोई भी भुजा बराबर ना हो, कोई भी भुजा क्या ना हो बराबर ना हो। फिर समद्विबाहु के लिए 2 भुजाएं क्या हो आपस में बराबर हो। ठीक है, 2 भुजाएं क्या हो आपस में बराबर हो। फिर क्या कह रहा है कोणों के आधार पर, तो पहले कोणों के आधार पर भी देख लेते हैं, है ना। ठीक है, देखो 1 मिनट, हम सोच रहे थे कि एक साइड हो जाए। चलो देखो यहीं, ठीक है, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर इससे भी 3 प्रकार के होते हैं, यानी त्रिभुज कुल मिला के 6 प्रकार के होते हैं। 3 त्रिभुजाओं के आधार पर और 3 कोणों के आधार पर। ठीक है, कोणों के आधार पर देखते हैं। जो पहला होता है वो क्या होता है न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा क्या होता है हमारा, चित्र अच्छा देख लेते हैं इसका, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, चित्र में अगर हम देखें तो ये वाला कोण अगर 45 डिग्री हो, बाकी का पता नहीं। ठीक है, बाकी का
पता नहीं। एक कोण क्या होना चाहिए 45, यानी कह सकते हो तीनों कोण कैसे होना चाहिए 90 से कम होने चाहिए। समझना ध्यान से, एक 45 हो, एक 55 हो, एक क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, है ना, ऐसे कह सकते हो। दूसरा क्या कह सकते हो समकोण, समकोण त्रिभुज, ठीक। इसके लिए क्या कह सकते हो कि एक कोण हमारा कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। तीसरा क्या कह सकते हो अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। इसमें क्या होना चाहिए कि एक कोण हमारा क्या होना चाहिए थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए, 90 से अधिक होना चाहिए, है ना। ऐसे हमारे क्या हो जाएंगे तीन ये तीन वो, यानी कुल मिला के 6 प्रकार है। और त्रिभुज क्या होता है बंद आकृति को, कितनी भुजाओं वाली 3 भुजाओं वाली बंद आकृति को क्या कहते हैं त्रिभुज कहते हैं। आशा है समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रचित अपनी मासिक आय, रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके 120 रुपए मासिक बचाता है। भाई साहब ने 80% खर्च कर दिया और 80% खर्च करने के बाद बचाया कितना 120 रुपए। अच्छा 120 रुपए उसने बचाया तो है, लेकिन परसेंटेज में कितना था 20% बचा था, रुपए में 120 बचा था। तो ध्यान देना है यहां, ठीक है। रचित की बची मासिक आय का प्रतिशत कितना है तो 20% है ना, ठीक है। और रुपए में क्या है, रुपए में यह 120 है, 120 रुपए है, ध्यान देना। तो ये बताओ क्या 20% 120 रुपए के बराबर होगी, तब 20% जो होगा वो 120 रुपए के क्या होगा बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये बताओ क्योंकि 80% उसने खर्च कर लिया, टोटल 100% वैल्यू होती है। जब 80% उसने खर्च कर दिया तो बचा क्या होगा, उसका 20% बचा होगा। और 20% कितने के बराबर है 120 रुपए के। तो ये बताओ क्या 20 से इसको काट दें तो कितनी बार में कट जाएगा, 1 0 से 0 और 1% इधर आ गया तो कितनी बार में कट गया ये 6 रुपए, है ना, ठीक है। 1% बराबर 6 के है तो उसकी वार्षिक आय एवं खर्च ज्ञात कीजिए, ठीक। यदि रचित की आय कितनी रही होगी, रचित की आय कितनी होगी 100% होगी, मंथली, है ना, मंथली। तो ये बताओ 1% बराबर 6 के तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 600 रुपए के हो जाएगा, 100% 600 रुपए। यानी एक महीने में, ध्यान देना 2 6 के 12, ठीक है। एक महीने में वो 600 पाता है और 600 पाने के बाद वह 80% खर्च कर देता है, यानी 480 रुपए उसने खर्च कर दिया। 20% बचाता है यानी 120 रुपए बचा लेता है। एक महीने की प्रक्रिया है। फिर पूछा क्या गया है उसकी वार्षिक यानी 12 महीने की, ठीक है, वार्षिक आय, ध्यान देना वार्षिक आय, वार्षिक आय क्या होगी, वार्षिक आय यानी 12 गुणे 600 तो 12 छंग 72, 7200 रुपए उसकी क्या हो गई वार्षिक आय हो गई। और इसका वह कितना परसेंट 80% खर्च कर देता है तो खर्च भी निकाल लेते हैं, ठीक है। वार्षिक खर्च 7200 का कितना परसेंट दोस्तों 80%, है ना। परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, 00 00 जीरो की जीरो उतार लेते हैं, 8 दूनी 16 की 6, 8 सत्ते 56, 56 1 57, यानी 5760 रुपए क्या करता है वह खर्च करता है। और इतने क्या करता है कमाता था, इतने खर्च कर देता है। इसको इससे घटा दीजिए, जो बच जाए वह उसकी बचत हो गई, ठीक है। यानी 1440 रुपए उसकी क्या होती है बचत होती है लगभग। आगे बढ़ते हैं।
क्या कह रहा है, रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई, इनके पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। पिक्टोग्राफ का मतलब क्या होता है कि किसी भी वैल्यू को आप पिक्चर्स द्वारा प्रदर्शित करें तो वह पिक्टोग्राफ कहलाता है। हमारे सिलेबस में पिक्टोग्राफ सन्निहित है, तो पिक्टोग्राफ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ फूलों का नाम लिख लेते हैं, देखते हैं पिक्टोग्राफ, है ना, समझना ध्यान से। पिक्टोग्राफ ड्रा करना है और कुछ नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है। फूलों का नाम लिख लो, एक तरफ फूलों का नाम लिख लो, और क्या लिख लो इधर, फूलों की संख्या। फूलों की संख्या, कोई भी चित्र आप ले सकते हैं पिक्चर्स और उसी के अकॉर्डिंग दर्शा सकते हैं, है ना। जैसे कुछ हम बता देते हैं, कुछ आपको करना होगा। जैसे हमने एक तरफ फूल क्या लिख दिया, गेंदा, और पैमाना दिया जाता है, इसका पैमाना दे दिया जाता है। पैमाना क्या देते हैं, जैसे कि आप अगर एक गेंदा 25 पिक्चर्स बनाएंगे तो पूरी कॉपी फिल हो जाएगी, 15 बनाएंगे पूरी कॉपी फिल हो जाएगी। तो अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पैमाना दे देते हैं। जैसे 5 5 5 में तोड़ सकते हो, 10 था तो 10 में तोड़ सकते थे, लेकिन 15 टूटेगा नहीं। तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर्स ही हम इसको अधिक से अधिक संख्या में तोड़ के उसका पैमाना दे सकते हैं। जैसे हमने कहा कि 25 15 45 और जो हमारा 35 है, 5 5 से टूट सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि 5 जो बराबर होगा, 5 जो बराबर होगा वो एक फूल के क्या हो जाएगा, एक फूल के बराबर होगा। एक फूल के क्या हो गया, बराबर हो गया। ये अपने हिसाब से फूल भाई बना लेना, ठीक है। एक फूल के बराबर हो गया, कितना, 5। तो ये बताओ गेंदा कितने हैं, 25 हैं। तो 25 एक फूल के बराबर 5 है, तो कितने बनाने पड़ेंगे, 5 बनाने पड़ेंगे। ये क्या हो गया, गेंदा की बात हो गई। फिर क्या कह रहा है, जूही। अब जूही के लिए क्या करेंगे, 2 बनाएंगे, क्योंकि कितने हैं वो, 2 हैं। तो ये जूही हो गया। ऐसे ही आपको आगे बना लेना है, चमेली, रजनीगंधा, गुलाब आदि आदि आदि, ठीक है। इसके आगे आपको बनाने हैं, ठीक, बात समझ में आई। ऐसे ही बना देने, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है एक वृत्त की परिधि 22 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2023 समझिएगा ध्यान से, पिछला आपका रिकॉर्ड 2023। एक वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि P बराबर क्या दिया गया है, 22 मीटर है ना। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले तो ये बताओ हमको वृत्त में मिलता क्या क्या है। तो पहले तो वृत्त बना लोगे अगर, तो वृत्त में क्या मिलता है, त्रिज्या मिलती है और परिधि मिलती है। तो क्या करते हैं, त्रिज्या तो पता नहीं, मान लेते हैं, है ना। माना वृत्त की त्रिज्या r मीटर है, तब वृत्त की परिधि क्या होगी तो मित्रों बताओ। P बराबर क्या होती है, 2 पाई r, है ना, 2 पाई r। ये क्या हो गई, वृत्त की परिधि हो गई। अगर 2 पाई r है तो ये बताओ P की वैल्यू कितनी है, 22 मीटर है। P बराबर 2 पाई r, बट P इज इक्वल टू 22 मीटर है ना। तो ये बताओ 2 से इसको काट देते हैं 11 बार में, या ना काटो अभी, 2 से ना काटो, रुक जाओ। 2 पाई r, पाई की वैल्यू लिख लो दोस्तों, क्या हो जाएगी 22/7, 22/7 गुणे r बराबर क्या हो गया 22। 22 से 22 काट दो, 7 उधर भेज दोगे तो इधर क्या बच गया, 2r बराबर 7 मीटर हो गया ना इधर, और r उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा 7/2 मीटर। ठीक है, ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई किसकी, इस वृत्त की, यानी 7/2 मीटर इस वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। अब पूछा क्या है, क्षेत्रफल, तो निकाल दो यहां क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया पाई r स्क्वायर, वैल्यू रखो एरिया a बराबर 22/7 और r की जगह क्या रखोगे
7/2 का क्या करना है, स्क्वायर। तो ये बताओ 22/7 गुणे 7/2, 7/2, 7 से 7 खत्म, 11 से इसको काट, 2 से इसको काट दो 11 बार में, 11 बार में तो बचा क्या, a बराबर 11 बच गया, और फिर क्या बच गया, गुणे में 7 बच गया, बटे में 2 बच गया, इसके 11 से 77 यानी 77/2, और क्या था, मीटर स्क्वायर। ठीक है, 77/2 मीटर स्क्वायर। ठीक, एक मिनट, ये हमारा क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, 77/2 मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ जाते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे। ध्यान देना है, कुल विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों, 60 हैं, है ना। 50% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं। ठीक, प्रथम श्रेणी जो दिया है वो डाटा लिख लेते हैं। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं, ये बताओ, 50% हैं। ठीक है, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण कितने हैं, लिख लेना यहां, द्वितीय श्रेणी। ठीक है, द्वितीय श्रेणी में कितने हैं दोस्तों, तो 40% हैं। ठीक है, तथा शेष तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, शेष तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, तो ये बताओ 50 प्रथम में और शेष तृतीय में है, तृतीय में कितने हैं नहीं पता, कितने हैं, मान लेते हैं x% है। ठीक है, कितने प्रतिशत है, x% उत्तीर्ण हुए तृतीय श्रेणी में। तो तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी कितने हैं, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है ना। ध्यान देना, ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। मान लिया हमने x विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, ये बताओ 50 और 40 कितना हो गया, 90% तो उत्तीर्ण हो गए ना, है ना। तो ये बच्चा बताओ कि हमको क्या निकालना है, संख्या निकालनी है। तो 60 में से 90% तो चले गए, 90% क्या हुए, चले गए। ध्यान दो, थर्ड ग्रेड, ठीक है, में उत्तीर्ण विद्यार्थी जो होंगे वो हमारे कितने होंगे, 60 का 90% निकाल लेते हैं। ठीक है, रुक जाओ, कुल विद्यार्थियों में से 60 का 90% घटा देते हैं, है ना। 60 तो कुल में, उसमें से 90% 60 का क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ये बताओ 60 टोटल हो गया, -60 गुणे 90, और परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आ गया, इससे इसको काट देते हैं, 6 न 6 का 54, यानी 60 माइनस कितना हो गया, 54, और घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 6, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा 54 से, यानी 60 से 54 घटाओगे तो 6 आ जाएगा। यानी कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 6 विद्यार्थी हमारे उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, थर्ड ग्रेड में। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 119 कि यदि a बराबर -2 है तो पहला सवाल है 5a² प्लस का 4a-2, एवं दूसरा सवाल है a³ प्लस 4a² प्लस 3a का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, a बराबर दिया है तो यहाँ a बराबर -2 रखने पर लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। और यहां भी वही रखेंगे, a बराबर -2 रखने पर। ठीक है, क्या निकल के आएगा, 5 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4, a की जगह -2 रखो और -2, तो ये बताओ 5 वैसे लिख देते हैं, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस का, प्लस 4 वैसे लिख देते हैं और -2 गुणे में लिख देते हैं, -2 हमारा ऐसे बच गया। ठीक है, 5 को 20 हो गया,
और 4 दूनी 8, लेकिन काहे का माइनस का, और माइनस का 2 बच रहा है ना। 8 2 कितना हो गया 10, और 10 काहे का हो गया माइनस का 10, घटा दोगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 10 आ जाएगा। आगे देखो यहाँ a बराबर क्या रखते हैं माइनस का 2 रखते हैं, ठीक है। a बराबर क्या रख देते हैं माइनस का 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास a क्यूब की जगह हम क्या रखेंगे माइनस 2 का क्यूब रख देते हैं, प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस का 3 और माइनस 2, ठीक है। चलो माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, लेकिन काहे का माइनस का, प्लस 4 गुड़े 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस का, प्लस 3 गुड़े माइनस का 2, ठीक है। माइनस 8 प्लस 4 चौको 16 और माइनस का 3 दूनी 6, 8 6 कितना हो गया दोस्तों 8 6 हो गया 14, काहे का माइनस का प्लस का 16, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। इधर हमारा 2 हो गया और इधर क्या हो गया हमारा 10 हो गया, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे आंसर्स हो जाएंगे, ठीक। समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्न चित्र में, तो चित्र ये दिया गया है आयत की भुजाएं दी गई, भाई साहब यहाँ का की गायब है ना, इसको सही कर लेना, कि भुजाएं दी गई हैं, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप आप जानते हैं बेहतरीन, क्या होता है 2l प्लस b, 2l प्लस b, तो l बराबर कितना है 6 है, b बराबर कितना है 3 है, वैल्यू रखो आंसर हो गया। 2 इंटू 6 प्लस 3, 2 इंटू 6 3 9, 9 दूनी 18, ठीक है। लेकिन किस में है सेंटीमीटर में, 18 सेंटीमीटर क्या हो गया परिमाप हो गया। आशा करते हैं दोस्तों सवाल हमारे क्लास आपको बेहतरीन समझ में आई होगी, ठीक। आप हम लोग इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, आप सबके लिए स्पेशल थैंक्स, बने रहिएगा लर्न क्लासेस 24/7 एंड नॉलेज पार्क एकेडमी के साथ। मिलते हैं अपने नए लेक्चर में नए सवालों के साथ और नए कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।